जय हिंद साथियों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे थे मैथ के कल क्वेश्चन जो हमने आपको कराए थे, उसके आगे हम कुछ क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं और ये मानिए आप कि उन क्वेश्चनों को आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे, इतना हमारा विश्वास है। जो खुद से नहीं हारा उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, या उसको दुनिया में किसी को हराने की औकात नहीं है। जब तक व्यक्ति खुद से नहीं हारता, जब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और हमें भी और सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल का काम आप पे आता है तो आप ही सबसे पहले ये सोचते हो कि इस काम को छोड़ दिया जाए, और जब वो सोचते हैं कि छोड़ दिया जाए, समझ लेना उसी वक्त खुद आप अपने आप से हार जाते हैं। फिर इसमें दूसरे का क्या महत्व, बिल्कुल भी महत्व नहीं निकलता है। तो मेरे साथियों, एनर्जिस्ट रहें, हमेशा ऑल टाइम स्वस्थ रहें, और हमारे जो सवाल हैं इनको आप सॉल्व करें। इन जो विधियों से हम बता रहे हैं वो आने वाले समय में जैसे भी व्यवस्थाएं होंगी, इस चैनल का थोड़ा ग्रोथ होगा, तो हम वो एक प्रोजेक्टर के तहत आपको सवाल यहाँ लगाएंगे और फिर उनको सीधा सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान भी हो जाएगा। अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है। आप चैनल को शेयर वगैरह कीजिए, ग्रोथ चैनल को कराइए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब फैकल्टी आपको मिलेगी यहाँ पर, चाहे वो मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे रीजनिंग हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी हो सब कुछ यहाँ मिलेगा। बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए और धैर्य बना के रखिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए, आज का पहला सवाल जो है आपके सामने आता होगा। सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा। सवाल जो है वो आपके सामने लगा है। 3 की पावर 3 की पावर 5, 7 की पावर 2 और 5 की पावर जो है 4। इसमें हमको कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ये सवाल रेलवे में और एनटीपीसी में कई बार आते हैं, सवाल कई बार आते हैं। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि इनको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमारा तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। बहुत शानदार मेथड है, हम आपको बताते हैं कि जब भी आपसे किसी सवाल, ऐसे सवालों का कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं, याद रखना, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं, समझना। या फिर पूछा जाए अगर आपसे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करो, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करो, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करो, कुल भाजकों की जो है कि संख्या ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे? याद रखना, इस चीज के लिए हम आपसे बता दें कि जब भी हमसे अभाज्य गुणनखंड की बात आए, कौन सी? अभाज्य गुणनखंड की बात आए, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो घातें लगी हैं इनको हमको ज्ञात मतलब ऐड करना है। ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी घातें हैं वो कितना है? एक तो 5 है, एक 2 है और एक 4 है, यानी 5 और 4 9, 2 11, यानी हमारी जो कुल भाजकों की संख्या निकली है वो कितनी निकली है? 11 निकली है, 11। याद रखना इस चीज के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ध्यान से समझना, कुल अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 5 की पावर 4, आप इसमें 1 प्लस कर दीजिए, हर एक घात में 1 प्लस कर दीजिए, और उसका फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो है कि आपका कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर जो निकला था वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकली थी, यहाँ पर निकलेगी जो कुल भाजकों की संख्या निकलेगी, कुल भाजकों की संख्या।
तो आपको क्या करना है, इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आया, 2 में 1 3 आया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, 5 × 15 और 15 × 90, यानी कुल भाजकों की जो संख्या आई वो हमारी कितनी आई, 90। और अगर हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में दोस्तों आपको सिर्फ घात को ऐड करना है। 5 × 4 = 9 और 2 = 11, यानी हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड जो निकलेंगे वो 11, और भाजकों की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 90 निकलेगी। ठीक है, इस सवाल को मिटाते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने हम सॉल्व करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, यदि उसका विकर्ण 4√2 है तो सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये सवाल बहुत आसान होते, और अक्सर मेंसुरेशन से अगर कोई सवाल आते हैं तो ऐसी टाइप में पूछते हैं, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछते डीपली। वर्ग का जो विकर्ण है वो आपके सामने लिखा है, वर्ग का जो विकर्ण है वो आपके सामने लिखा है 4√2, पक्का पता है अब। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये वाला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। मेंसुरेशन बिना फॉर्मूला के होना असंभव होता है, इसीलिए हमारा बताना भी जरूरी है। मजबूरी समझिए, आप कुछ भी समझिए। आप विकर्ण में क्या करें, हम किस विकर्ण का मान रख देते हैं, तो 4√2 का हम मान रखेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 8 = 16, यानी 8 × 4 = 32 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो निकला है वो क्या निकला मेरे साथियों, आंसर निकला है। ठीक है, इसको साफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र, ध्यान से समझना, एक परीक्षा में जो है कि एक जो भी छात्र है वो 178 अंक प्राप्त करता है। इस सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन 32% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है छात्र। क्या हो जाता है, 32% नंबर से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अभी उसको और नंबर चाहिए थे जब वो जाके पास होता। यदि उत्तीर्ण अगर 35% है, 35% है, तो परीक्षा में, यानी परीक्षा जो है वो कुल परीक्षा जो कुल कितने अंकों की थी, कुल कितने अंकों की थी, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से समझना है इस सवाल के लिए। सवाल में ये कहा कि 178 अंक उसने लाए स्टूडेंट ने। ठीक है भैया, हमने मान लिया कि 178 अंक लाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि वो 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 32 अंकों से, 32% नहीं, 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब अगर हम इसमें 32 ऐड कर दें, 8 और 2 10, 7 और 3 10 और 1 11, यानी 210 नंबर उसको चाहिए थे पास होने के लिए। पास होने के लिए बच्चे को 210 नंबर चाहिए थे, लेकिन वो 32 नंबर जो है कि कम लाया। और 210 अगर 35% उत्तीर्ण है, मतलब कि 210 यानी 35% के बराबर है। आप ऐसा कर लेते, 35% जो है वो 210 है भैया, पास 210 में होगा। और सवाल हमसे कह रहा है कि 35% पास है, यानी उत्तीर्ण है।
तो हम इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 12 35 और 7 3 21 है ना, 5 छक्के 30, यानी 1% बराबर कितना हमारा 6 अंक है। 1% बराबर 6 अंक, तो 100% बराबर जो हो जाएगा 600 अंक। यानी परीक्षा थी 600 की और नंबर चाहिए थे 210। तो हमसे पूछा कि कितने नंबर की परीक्षा थी, तो 600 नंबर की परीक्षा थी। तो हमारा साथियों यही उद्देश्य है कि आप वीडियो को देखें, और वीडियो जो है अभी थोड़ा सा इस सिचुएशन में चल रहा है, जो हमारा चैनल है उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। बस आने वाले समय में इस पर आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप कहेंगे वो कंटेंट मिलेगा। बस आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि सपोर्ट को बना के रखना है और धैर्य को बना के रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।